नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे आज के नए ब्लॉग में। आज हम आपको लेकर के आए हैं एक बहुत ही विशेष स्थान पर। अभी हम हैं भेंट द्वारिका में, और भेंट द्वारिका में आप देख सकते हैं सोने की द्वारिका पावन धाम के नाम से ये मंदिर है, जो कि बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर है। साथ ही आज यहाँ पे आपको बहुत सारी सरप्राइजिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो उम्मीद है कि आप मेरे साथ बने रहेंगे, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर के आ गए हैं गुजरात के सुप्रसिद्ध भेंट द्वारिका मंदिर के बिल्कुल पास, लगभग 50 से 60 मीटर की दूरी पर स्थित ये बहुत ही भव्य धाम, जो कि है श्री सोने की द्वारिका पावन धाम। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने सोने की द्वारिका बनाई थी, और उसी सोने की द्वारिका का एक प्रतिदर्पण हमारे सामने प्रस्तुत है इस मंदिर के रूप में। यहाँ इस मंदिर में सबसे विशेष बात हमें देखने को मिलेगी वो ये है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई संपूर्ण लीलाओं का हमें चित्रण देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका सोने की द्वारिका पावन धाम में। ये जो मंदिर है ये स्थित है भेंट द्वारिका में, और ये यहाँ के प्रथम दर्शन है। यहाँ से हमारे दर्शनों की शुरुआत होती है, और इसके बाद में जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, कृष्ण जी के जीवन से संबंधित सभी लीलाएं और उनके सभी अवतारों के हमें दर्शन देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही भव्य होने वाले हैं। तो चलिए करते हैं यात्रा की शुरुआत और आपको दर्शन करवाते हैं। तो मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें दर्शन देखने को मिलते हैं श्री लक्ष्मी जी के, श्री गणेश जी के और श्री सरस्वती माता के। और इसके आगे चलने पर कृष्ण जीवन से संबंधित सभी लीलाएं प्रारंभ होती हैं झांकियों के रूप में, जो कि बहुत ही भव्य है। आप देख सकते हैं कारागार में श्री कृष्ण जी का जन्म, उसके बाद में श्री कृष्ण जी को यमुना नदी पार करवाते हुए, और इस तरह से आगे चलते चलते संपूर्ण जीवन की संपूर्ण लीलाएं देखने को मिलती हैं। तो चलिए साथ में मिलकर के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन की संपूर्ण लीलाएं यहाँ इस मंदिर में झांकी के रूप में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म होने से लेकर के और अपनी बाल्यावस्था में क्या क्या किया, क्या क्या लीलाएं दिखाई, किस तरह से माखन चोरी किया, किस तरह से काफ़ी सारे राक्षसों का उद्धार किया, उन्हें मोक्ष दी, वो सभी हमें यहाँ देखने को मिलता है इस मंदिर की इस पवित्र झांकी में। और उसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन और भगवान विष्णु के पूरे अवतारों के हमें यहाँ बहुत ही भव्य और सुंदर दर्शन देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, जितनी सुंदर मंदिर की बनावट है उतनी ही सुंदर मंदिर की सजावट है। पूरे के पूरे मंदिर को देखिए आप, यहाँ पे बिल्कुल सोने की द्वारिका जैसा बनाया गया है, जो कि बहुत ही आकर्षक है। और साथ ही मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप भेंट द्वारिका में दर्शन के लिए आ रहे हैं तो यहाँ एक बार ज़रूर आइए। यहाँ इस मंदिर में आपको कृष्ण जी के जीवन से जुड़ी हुई संपूर्ण लीलाओं के दर्शन एक ही स्थान पर देखने को मिलते हैं, और उसके साथ में ही कृष्ण जी के और विष्णु जी के संपूर्ण अवतारों के दर्शन। तो चले आइए जल्दी से जल्दी और आकर के दर्शन कीजिए। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए यहाँ हमें दर्शन देखने को मिलते हैं मीराबाई के, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को अपने भजन सुना रही है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखिए पूरा सोने की तरह बना हुआ ये मंदिर बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य है। साथ ही यहाँ पे हमें दर्शन देखने को मिलते हैं श्री राधा कृष्ण जी के। यहाँ पर हमने देखा किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में भिन्न भिन्न लीलाएं की, भिन्न भिन्न राक्षसों का उद्धार किया। और अब हमें यहाँ पे देखने को मिलती है गोवर्धन पर्वत की बहुत ही सुंदर झांकी। इसके साथ ही यहाँ से आगे बढ़ने पर हम देख सकते हैं जगत गुरु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य जी, और उनके साथ में महावीर स्वामी, और इस तरह से काफ़ी सारे प्राचीन समय में जो गुरु हुए हैं, जो ऋषि हुए हैं, जो साधु संत हुए हैं, उनके हमें यहाँ पे दर्शन देखने को मिलते हैं। और ये सभी जो ऋषि हैं, जो सभी आचार्य हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े हुए ही हैं।
आप यहाँ देख सकते हैं गुरु दुर्वासा ऋषि, गुरु अत्रि ऋषि और काफ़ी सारे ऋषि जी यहाँ पे हमें झांकी के रूप में देखने को मिलते हैं। और इस तरह से इस मंदिर के प्रथम तल का दर्शन यहाँ पूरा होता है। इसके साथ ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। तो यहाँ हमें श्री हरि के दर्शन प्राप्त होते हैं। शेषनाग पर लेटे हुए विश्राम करते हुए माता लक्ष्मी इनके पैर दबाते हुए सेवा करते हुए यहाँ पे दिखाई गई हैं और उनके साथ ही इनकी नाभि से कमल में से भगवान ब्रह्मा जी का अवतरण हो रहा है। इसके साथ ही चलिए यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, जितने भी भक्तगण यहाँ भेंट द्वारिका के दर्शन करने के लिए आते हैं वो यहाँ इस मंदिर में ज़रूर आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई संपूर्ण लीलाओं के यहाँ पे उन्हें दर्शन देखने को मिलते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ इस एक मंदिर में हमें देखने को मिलती है। ये सोने की द्वारका पावन धाम रुक्मणी महल उसको बोला जाता है जी। वो द्वारिका के रुक्मणी मंदिर के पुजारी है अरुण भाई मगनलाल दुबे। वैसे तो ये भेंट द्वारका के ही है, लेकिन 30 साल से रुक्मणी मंदिर की सेवा पूजा कर रहे हैं। उसके पिताजी थे और उसके दादाजी थे, वो यहाँ भेंट द्वारका में मंदिर में सर्विस कर रहे थे। यहाँ मंदिर के अंदर सोने की द्वारका का दर्शन था, वो किसी कारण मंदिर वालों ने यहाँ पे बंद कर दिया। तो उसका दादा वहाँ था, उसका स्वप्न था कि हमारे पास संपत्ति आवे, भगवान पैसा देवे, तो हमको वैसे ही सोने की द्वारका बनानी है जो कृष्ण भगवान की कल्पना वाली सोने की द्वारका कैसी थी। वो उस मंदिर का उसलिए वो सोने की द्वारका पावन धाम रुक्मणी का निर्माण किया हुआ है। वो म्यूजियम और मंदिर दोनों साथ में, ऊपर में जो विराजमान है द्वारकाधीश और रुक्मणी माता साथ में विराजमान है। उस मंदिर उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की हुई है। उस कारण वहाँ पे सुबह में स्नान, श्रृंगार, आरती, दोपहर को भोग, राजभोग, शाम को आरती, 3 टाइम भोग, 2 टाइम आरती होता है। वो म्यूजियम में 4 धाम का दर्शन है, अष्टलक्ष्मी का दर्शन है, सप्त ऋषि का दर्शन है, कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, स्वधाम पधारे, तहाँ तलक की लीला का दर्शन है, 300 मूर्ति का दर्शन है। हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए ये मंदिर का म्यूजियम का निर्माण किया हुआ है। आने वाली पीढ़ी है उनको पता चले कि कृष्ण भगवान ने कौन कौन सी लीला किया है, वो पता चले। आने वाले कृष्ण अपनी हिंदू संस्कृति के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, तो उनको तो पता चलना चाहिए कि हमारे भगवान कृष्ण भगवान आगे क्या क्या करके गए हैं। इसी कारण ये म्यूजियम का और सोने की द्वारका का निर्माण किया हुआ है। यहाँ पे भगवान की जन्म होता है, अष्टमी होती है, दीपावली होती है, होली होती है, तब यहाँ बहुत भीड़ होती है। पहले भेंट द्वारका में पहुँचने के लिए नाव का रास्ता था। अभी मोदी साहब ने ये ब्रिज बनवा दिया है, ब्रिज का ओपनिंग हुआ तो डायरेक्ट यात्री यहाँ आ सकेंगे। पहले इनका नाम था रमन द्वीप, जब भगवान रहते थे तब इनका नाम था रमन द्वीप। फिर कलयुग प्रवेश होने से इस भूमि को भगवान ने सरयाम डुबा दिया तो इनका नाम पड़ गया बेट द्वारका। गुजराती लैंग्वेज में बोलते बेट, 3-4 और पानी, लेकिन भगवान जब रहते थे तब 3 और पानी, 1 और रास्ता, वो वाला रमन द्वीप मोदी साहब ने बना दिया है। काफी सारी बातें यहाँ प्रभु जी से हमने जानी इस मंदिर के बारे में। तो दोस्तों, ये था मंदिर का प्रथम तल जिसके अभी हमने दर्शन किए हैं। अभी हम यहाँ से मंदिर के दूसरे तल पर जा रहे हैं जिसकी शुरुआत आप देख सकते हैं समुद्र मंथन की बहुत ही प्यारी झांकी के साथ में होती है और इसके साथ ही और बहुत सारी झांकियाँ अभी देखना बाकी हैं। तो हमारे साथ में बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि आज ये मंदिर बहुत विशेष और बहुत स्पेशल है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं कृष्ण जी के जीवन से संबंधित और बहुत सारी चीज़ें। दूसरे तल की शुरुआत समुद्र मंथन के बहुत ही भव्य झांकी के साथ में शुरू होती है और उसके बाद में मोहिनी स्वरूप और उसके साथ ही आगे चलते हुए हम यहाँ पे चारों धाम दशावतार के दर्शन के लिए जाएंगे।
तो चलिए साथ में मिलकर के आगे बढ़ते हैं और मन ही मन में सभी भक्तगण जाप करेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए भक्तों, यहाँ किस तरह से भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित सभी लीलाओं को बहुत ही वास्तविक और जीवंत रूप में दर्शाया गया है। किस तरह से द्रौपदी का चीरहरण हुआ, किस तरह से महाभारत का युद्ध हुआ, और यहाँ बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो कि सामान्य तौर पर नहीं पता होती हैं श्रद्धालुओं को, भक्तगणों को कि कृष्ण जी के जीवन में ये सब हुआ था। लेकिन यहाँ इस मंदिर में आकर के अगर आप दर्शन करते हैं और इन घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित सभी जीवन लीलाएं हमें यहाँ पे आराम से समझने और देखने को मिलती है, जो कि अपने आप में बहुत ही अनूठा और बहुत ही भव्य है। यहाँ आगे बढ़ने पर हमें देखने को मिलते हैं ब्रह्मांड के तीनों देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी। ऐसा माना जाता है कि सदैव विष्णु जी जो हैं वही अवतार लेते हैं धरती पर हर युग में मानव कल्याण के लिए। और विष्णु जी के 24 अवतार बताए जाते हैं जो यहाँ इस मंदिर में बहुत ही सुंदर झांकी के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही आपको बता देना चाहूँगा कि गुजरात के भेंट द्वारिका के मुख्य मंदिर से महज 100 से 125 मीटर की दूरी पर ये मंदिर स्थित है। और जितने भी भक्तगण भेंट द्वारिका दर्शन के लिए आते हैं, लगभग सभी भक्तगण यहाँ इस मंदिर को ज़रूर देखने के लिए आते हैं और कृष्ण जी के जीवन से संबंधित सभी जानकारियाँ और सभी अवतारों के बारे में यहाँ उन्हें अच्छी जानकारी मिलती है। तो अगर आप भी भविष्य में कभी भेंट द्वारिका दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक बार यहाँ इस मंदिर में ज़रूर आएँ। सोने की द्वारिका पावन धाम के नाम से ये मंदिर है, जो कि भेंट द्वारिका के मुख्य मंदिर से बहुत पास में है। यहाँ आप देख सकते हैं भगवान श्री हरि के जितने भी अवतार हुए हैं उन सभी अवतारों को यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ दूसरे तल पर बाहरी राउंड पूरा हो चुका है और अब हम चलेंगे यहाँ अंदर। एक और दर्शन है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही भव्य और सुंदर प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा स्थापित है, जिनमें मुख्य रूप से ठाकुर जी, जगन्नाथ जी, राधा कृष्ण जी इत्यादि सभी दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए हमारे साथ में बने रहिए, आगे चलते हैं सभी दर्शनों की ओर। दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपको आज के दर्शन ज़रूर बहुत अच्छे लगे होंगे और इसके साथ ही आज के इस मंदिर के दर्शन करके आपको वास्तविक दर्शन के अनुभव और फल प्राप्त हों, ऐसा मैं ईश्वर से कामना करता हूँ।
इसके साथ ही दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट में हर बार की तरह हमें अपना प्यार देना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आज आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सोने की द्वारिका कहे जाने वाले स्थान पर वास्तव में सोने के जैसा ही दिखने वाला एक बहुत ही भव्य मंदिर का आज हमने दर्शन किया है। यहाँ हमें विष्णु जी के पूरे 24 अवतार और उनके साथ में विष्णु जी के जीवन से जुड़ी हुई और कृष्ण जी के जीवन से जुड़ी हुई संपूर्ण लीलाओं के दर्शन एक ही मंदिर में एक ही स्थान पर देखने को मिले हैं। सभी दर्शन बहुत ही भव्य थे, तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी दर्शन पसंद आए होंगे। इसके साथ ही आज के वीडियो को यहीं पे देना चाहूँगा विराम। फिर से एक बार आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरा इंतज़ार बनाए रखिए और हरे कृष्णा हरे रामा जपते रहिए। और सभी को तब तक के लिए मेरी ओर से हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।